गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। वी आर रीडिंग द इकिगाई जर्नी और हम अब 12th स्टेशन पे हैं जहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइमिंग यानी समय की। हर ट्रेन को बिल्कुल समय पे आपने चलाना। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में जो चल रही है आपके यहाँ पे कोई चीज़ आपके हाथ ही में नहीं आ रही है? क्या आपकी अपॉइंटमेंट बुक्स बिल्कुल जैम पैक्ड है? आपको लगता है कि यार ये जो मेरी ज़िंदगी की ट्रेन है ना, ये पटरियों से हमेशा उतरी रहती है, इतनी कमिटमेंट्स है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो अगर इसमें से एक भी चीज़ का आंसर यस है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक अच्छा समय मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। और मेरा खुद का भी ना इसका आंसर यस ही है। अब इससे होता क्या है कि इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है फाइनेंसेस का, क्योंकि समय और पैसा आपस में लिंक्ड है। मैं इसको भी यस कह रही हूँ मेरी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में बताओ। कहते हैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल क्या है। अगर आपने अपनी शॉपिंग जब बेस्ट ऑफर्स होते हैं सुपरमार्केट में तब नहीं की, तो आपको किसी कन्वीनियंस स्टोर के अंदर रात को जाना पड़ेगा और ज़्यादा पैसे दे के उन चीज़ों को खरीदना होगा। तो चलिए आज इस चैप्टर में अपने देखेंगे कि कौन से एफिशिएंट और अच्छे तरीके हैं जिससे आप अपने समय, अपनी ज़िंदगी और अपनी लाइफ को ऑप्टिमाइज कर सकें, बेस्ट तरह से चला सकें। तो आपका बिहेवियरल स्टेट का जो कंफर्ट जोन है ना आपके अंदर, वो कब होता है? जब आप बिना एंजाइटी की कंडीशन के अंदर और एक स्टेडी परफॉर्मेंस को डिलीवर करते हैं, लिमिटेड सेट ऑफ बिहेवियर के, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ऐसे नहीं है। और यहाँ पे कोई भी सेंस ऑफ रिस्क नहीं है। तो अपने आप को ना ऑर्गेनाइज करना ना ये कला है। जनरली होता क्या है कि हफ्ते भर के अंदर हमारी आधी चीज़ें होती हैं जितनी हम सोचते हैं उससे। आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, आपको ये नहीं पता कि आप कहाँ से शुरू करें। तो यहाँ पर एक मेंटल ब्लॉक क्रिएट हो जाता है और आप कोई भी टास्क आगे को नहीं लेके जा सकते हो। और फिर हम वो काम करते हैं जो लाइफ में बहुत ज़रूरी नहीं होते, क्योंकि हमें ये लगता है कि यही इस वक्त तो अर्जेंट है। अगर हम अपने पूरे हफ्ते के स्केड्यूल को ठीक से ऑर्गेनाइज कर लेना, तो हमें बिल्कुल क्लियर आइडिया हो कि ये चीज़ हमें पहले करनी है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जब हमारा वीकेंड आए तो हम खूब मज़े कर सकें, एंजॉय कर सकें और रात को आराम से सो सकें, हर रोज़ बिना मॉर्निंग की स्ट्रेस किए। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम बिहाइंड स्केड्यूल नहीं हो, हमेशा कुछ इंसान भी बने, यानी कि लगे पड़े हैं, कोई मूवी देखने जाएं, कोई नॉवल पढ़ें, लोगों से मिलें, लोगों की कंपनी को एंजॉय करें। बुक में यहाँ पे एक रेफरेंस दिया गया है रैंडी पॉश के एक टॉक का, जिसका नाम है द लास्ट लेक्चर और जिसका हेडर है द कोवे मैट्रिक्स। वो कहते हैं कि जितनी भी जिंदगी में सक्सेस है उसका ये फंडामेंटल की है। सो आई हैवंट चेक्ड इट, तो मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। द लास्ट लेक्चर बाय रैंडी पॉश एंड द कोवे मैट्रिक्स इज द हेडर। मैं भी चेक करूंगी और आप भी चेक करिएगा। बुक में आगे चलते हैं। पेज 96 के ऊपर एक उन्होंने क्वाड्रेंट्स क्रिएट किए गए हैं। तो उसमें जो है इम्पॉर्टेंट एंड अनइम्पॉर्टेंट का, सो 4 भागों में इसको डिवाइड किया है। पहला भाग है अर्जेंट, समय उन चीज़ों पे बिताना जो क्राइसिस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, अब जिसको उसी समय आपको इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए, इसी समय उसकी ट्रबल शूट होनी है, डेडलाइंस हैं। अब इससे होता है क्या, स्ट्रेस, थकावट और पीस ऑफ माइंड तो आउट है। ये आपका पहला है जहाँ पे हम सबसे पहले चीज़ें करना चाहते हैं। दूसरा भाग जो है क्वाड्रेंट 2 के अंदर है जो समय ट्रेनिंग में करते हैं, प्रिवेंशन में करते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ को खोजते हैं, क्रिएट करते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, ड्राइंग प्लान्स को बनाते हैं। यहाँ से रिजल्ट क्या आता है, ग्रोथ, साउंड प्रोजेक्शन ऑफ बिजनेस एंड इम्प्रूवमेंट। सो पहले में अर्जेंट खचर पचर चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं और दूसरे के अंदर हम अपने आगे प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं। तीसरा जो क्वाड्रेंट होता है अनइम्पॉर्टेंट होता है। अभी ऊपर वाले दोनों इम्पॉर्टेंट है, एक अर्जेंट और एक नॉन अर्जेंट, पर दोनों इम्पॉर्टेंट है। सेकंड के अंदर अनइम्पॉर्टेंट में जो है टाइम स्पेंट ऑन फोन कॉल आ गया, ईमेल आ गए, मैसेज आ गए, सोशल कोई एंगेजमेंट हो गई, ये क्वाड्रेंट 3 है। इससे क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन है, काम नहीं हो पाता, थकावट है और लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, कोई भी यहाँ पे फोकस नहीं है। क्वाड्रेंट 4 कि टाइम स्पेंट ऑन कि ये काम चल कल कर लेंगे, फजूल की कोई अननेसेसरी प्रेपरेशन कर रहे हैं, कोई सोशल नेटवर्क में चले गए हैं, कुछ एंटरटेनमेंट चले गए हैं, कुछ एक्टिविटी कर ली है, कुछ खा पी लिया। यहाँ से रिजल्ट क्या आता है, लेथार्जी,
एंड रिलैक्सेशन। अब ये 4 तरह के 4 काम लिखे गए हैं। अर्जेंट क्वाड्रेंट 1 में जो आपकी इमीडिएट अटेंशन मांगता है, क्वाड्रेंट 2 जहाँ पे आप प्लानिंग करते हैं कि मुझे आगे क्या चाहिए, अपॉर्चुनिटी, क्वाड्रेंट 3 जहाँ पे चीज़ें आपको इंटरप्ट करती हैं, ईमेल, मैसेजेस, सोशल एंगेजमेंट, इससे फटीग और डिस्ट्रैक्शन होता है, क्वाड्रेंट 4 जो कि आप चीज़ें करते नहीं हो, छोड़ देते हो, फजूल की बातें करते रहते हो, चीज़ें करते हो, सोशल नेटवर्क में इन्वॉल्व होते हैं। अब इन चारों को फॉलो आप करेंगे और आप लिस्ट बनाएं द बेसिस ऑफ कि कितना अर्जेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है। उसके लिए अपनी टास्क लिस्ट बनाएं। अब उसको ऑर्गेनाइज करें, उसे अर्जेंट इम्पोर्टेंट में लाएं, प्रायोरिटी के अंदर लाएं, उसको जल्दी से जल्दी शुरू करें। फिर आप नॉन अर्जेंट लेकिन इम्पॉर्टेंट है उनकी लिस्ट बनाएं। फाइनली आप ऐसे अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें, वो भी अर्जेंट ही होती है, उनको करें। नॉन अर्जेंट है, नॉन इम्पॉर्टेंट है, उसको तो अपनी लिस्ट में से बाहर ही निकाल के फेंक दें। तो आइकिया कंपनी के ओनर हैं इंगवर काम्पार्ड। उन्होंने उसका कंप्राड मेथड बनाया है जो ये कहता है कि अपनी ज़िंदगी को 10-10 मिनट के यूनिट के अंदर डाल दें और मीनिंगलेस एक्टिविटी ना उसको जितना है उसका त्याग करते हुए चले जाएं। तो पेज नंबर 97 पे बुक से थी। 3 एक क्लासिक तरीके हैं, ये समय हमसे भागता रहता है, ऐसा लगता है कि कहाँ दिन निकला और कहाँ ख़त्म हो गया, हमारी उंगलियों से बाहर चला जाता है। नंबर 1, डिस्ट्रैक्शन एंड सोशल मीडिया। सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है कि, और इसके लिए कोई भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को इन चीज़ों से डिस्कनेक्ट करें एटलीस्ट जिस समय आप उन एक्टिविटी में बिजी हैं जहाँ पे आपकी अटेंशन चाहिए। नंबर 2, दोस्तों के साथ में खाने पीने खाने, क्लाइंट्स के साथ बहुत डिनर लंचेस के मीटिंग्स करने। तो जो प्रोफेशनल बहुत एक्टिव होते हैं ना, वो रेस्टोरेंट्स के अंदर कभी कभी तो हर रोज़ वो डिनर या लंच कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ में, और फिर अगर खाने के साथ वाइन ले रहे हैं तो उनका और परफॉर्मेंस गुड़ुम हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या है कि वीक के अंदर सिर्फ 1 या 2 मीटिंग्स आपने ऐसी करनी है जो लंच या डिनर मीटिंग हो। अगर आपको बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है हफ्ते के अंदर तो उन्हें आप ग्रुप करें, 4-5 ग्रुप में बना लें बिजनेस का इंटरेस्ट के देखते हुए। इस तरह से हम एक वर्क आवर्स को गेन करेंगे और फ्रेंडशिप्स भी कर पाएंगे, लोगों से कांटेक्ट भी कर पाएंगे। दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि आप अपनी मील्स को कॉफ़ी ब्रेक में, इंस्टेड ऑफ मीटिंग फॉर मील्स की लंच डिनर करने, कॉफ़ी में करें और ये डिटरमिन कर लें कि ये 40 मिनट के लिए ही होगा और उसको ख़त्म कर दें। तीसरा है डीलिंग विद योर पर्सनल मैटर्स। आपको अपने वर्किंग आवर्स में कभी भी नहीं करना चाहिए। जब काम करना है तो काम ही करना है। कोई पर्सनल मैटर है वो आपके लेजर टाइम में होने चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वीकेंड में जब सब मज़े कर रहे हैं, रेस्ट करें, तब आप काम कर रहे होंगे। और फाइनली ये है कि ये कभी भी एक अच्छा आइडिया नहीं है कि आप अपने सोने को, स्लीप को स्टेक पे लगाएं कि चलो मैं दोबारा सो लूँगा और मैं इस काम को करूँ। इससे हेल्थ को भी रिस्क होता है, एजिंग प्रोसेस भी ज़्यादा बढ़ता है। तो अगर आप सिर्फ 4-5 घंटे रेस्ट करते हैं तो आपका माइंड ज़्यादा स्लो वर्क करेगा। अगर आप कम से कम 7 आवर्स रेस्ट करते हैं तो आपका माइंड फास्ट होगा। इसको देखो और इसके लिए वर्थ है। यहाँ पे मेरा एक अपना खुद का पर्सनल एक ओपिनियन है। मैं रात को 4-5 घंटे से ज़्यादा नहीं सो पाती हूँ क्योंकि जल्दी उठती हूँ। तो मैं दोपहर में आजकल 1 घंटे या आधे घंटे रेस्ट करने की पूरी कोशिश करती हूँ, उसको मैं पावर नैप बोलती हूँ। सो आपको ना अपनी लाइफ को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा कि आपको 24 घंटे में 7 आवर्स की नींद ज़रूर मिले। एक और टूल यहाँ पे बुक हमें दे रही है, दैट इज़ पोमोडोरो टेक्निक। एक बहुत ही एफिशिएंट तरीका है अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का, कि एक अपने समय को एलोकेट कर दें 25-25 मिनट के पीरियड के अंदर और बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, और फिर हर 25 मिनट के बाद में 5 मिनट का आप ब्रेक लें। जब 4 बार आपने ऐसे कर लिया तो अपने आप को एक लंबे ब्रेक को 15 मिनट की एक ब्रेक दें। ये एक बहुत ही एफिशिएंट तरीका है क्योंकि आप 25 मिनट का कहते हैं कि भाई ये 25 मिनट मैंने यही काम करना है, तो आप बिल्कुल फोकस होके इस काम को करते हैं और आपका एक छोटा सा मिशन जो आपने लिया है, जो आप अपने आप को उस 25 मिनट के लिए असाइन करते हैं, वो पूरा हो जाता है। ये श्योर करें कि आप छोटे छोटे ब्रेक दें अपने आप को, नहीं तो ये एंग्जाइटी का लेवल जो है ना ये बढ़ता है। यहाँ पे काम ब्रेक हम उसको करके क्या कर रहे हैं कि हम काम करने की एंग्जाइटी को संतुष्टि दे के और शांति से चल रहे ताकि एंग्जाइटी आगे ना बढ़े। सो ये टेक्निक जो है, जो हम किचन के अंदर एक टाइमर यूज़ करते हैं ना कुकिंग के लिए कि भाई इतनी देर में ये उबलेगा, स्पैगेटी वगैरह तो बिल्कुल टाइम से उबलती है।
तो अगर हम इसे ऑफिस में, घर में, मीन्स अगर हम एक टाइम स्पेसिफिक करके उसमें काम करना शुरू कर दें, तो ये हमें हेल्प करता है हमारे मिशन को पूरा करने में बिना थके। सो कई तरीके हमने इसमें सीखे। नंबर 1, आप 25-25 मिनट के काम के स्केड्यूल करें, फिर बीच में ब्रेक दें। दूसरा उन्होंने बताया कंप्राड मेथड, जो है कि आप अपने लाइफ को 10-10 मिनट में उसमें करें। तीसरा उसने बताया कि अर्जेंट नॉन अर्जेंट निकालें जो इम्पोर्टेंट है, और फिर अनइम्पॉर्टेंट के अंदर जो फजूल की प्रेपरेशन वगैरह वो तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। सो यू लिसन टू दिस ऑडियो अगेन, आई एम गोइंग टू यूज़ मैनी ऑफ दिस। मैं भी सारा टाइम ऐसे मुझे लगता है कि दिन तो पूरा हो गया, काम नहीं पूरे हुए। सो आई एम गोइंग टू रियली रियली लुक एट इट नाउ। सो सबसे पहले तो मैं एक आधी डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग्स कैंसिल करने वाली हूँ, जो मैंने किसी ने बोला मेरे स्कूल में आके कर दे, या वहाँ कर दे, या ये कर दे, और उसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं है उसके ऊपर, अनलेस एंड अनटिल दैट स्कूल टेक्स इट एज अ प्रोग्राम। So I'm going to rework on it, rethink on it, and really cut off all unnecessary activities. और ये पता क्यों हो रहा है? क्योंकि आप और मैं इस जर्नी में और इकट्ठे इस बुक को पढ़ रहे हैं। चलिए और लोगों को भी लेके आते हैं। Ask your family members to join into this journey with you. And if you like the idea, do like and subscribe the channel. Share these audio videos with many people. और मुझसे अपनी जर्नी को ज़रूर शेयर करें. That keeps me going also. And thank you so much for being in my life. Thank you so much.